नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एचएफएफ अड्डा में। दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दिन भर क्या बड़ी खबर रही और कौन सा फोन है जो ईडी को नहीं मिल रहा है, किस तरीके से ईडी के सामने भी मुंबई पुलिस अड़कर खड़ी हो गई है और क्या है बाकी की अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उस दिन से हर रोज हर पल कोई नए नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ताजा मामले में जो बात सामने आई है उसमें एक बार फिर एक ऐसी बात सामने आ रही है जिसे लेकर मुंबई पुलिस पर जो शक है वो और गहराता जा रहा है। खबर है कि मुंबई पुलिस ने ईडी को सुशांत सिंह राजपूत का वो फोन नहीं दिया है जिसे सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल करते थे। लगातार जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने एक के बाद एक करीब 4 लेटर जो है मुंबई पुलिस को लिखे हैं और चारों लेटर्स का एक भी जवाब मुंबई पुलिस ने अब तक नहीं दिया है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो फोन है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स हैं वो तमाम चीजें भी उसने ईडी को मुहैया नहीं कराई हैं। और इस बीच टाइम्स नाउ और टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर ये भी आई है कि 24 दिन के बाद जो है मुंबई पुलिस ने वो फोन सुशांत सिंह राजपूत जो इस्तेमाल करते थे उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। तो ये भी कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं ईडी को लेकर। जो सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो ईडी को मना नहीं कर सकती क्योंकि ईडी अपनी स्वतंत्र जांच करती है और किसी भी तरीके की जांच करने के लिए वो पूरी तरीके से फ्री है। एक बार अगर एफआईआर फाइल हो जाए तो ईडी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस आखिर ईडी को फोन क्यों नहीं दे रही, क्योंकि अगर सीबीआई को नहीं दे रही होती तो बात समझ में आती, क्योंकि सीबीआई को लेकर कंट्रोवर्सी है। जहां एक तरफ बिहार सरकार ने सीबीआई की रिकमेंडेशंस भेज दी हैं, केंद्र की मंजूरी के बाद में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी है और उन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सीबीआई को लेकर है कि सीबीआई आगे कंटिन्यू करेगी या रोकेंगे, उसको क्या करेंगे वो फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन ईडी को फोन ना देना सुशांत सिंह राजपूत का, इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस जो है वो बिहार पुलिस की ही तरह ईडी के सामने भी अड़ंगा डालने का काम क्यों कर रही है। हालांकि इस बीच स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा आकाश, सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल को लेकर कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जिसमें ये दावे किए गए थे, खासतौर पर रूपा गांगुली जैसे जो प्रतिष्ठित पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से दावे किए गए थे कि कोई ऐसा है जो सुशांत सिंह राजपूत के फोन को शायद इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से फॉलो किए जाने वाले लोगों की संख्या थी वो बढ़ रही थी। तो उस समय ऐसा सवाल उठे थे कि जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है तो ऐसा कौन है जो उनके अकाउंट को चला रहा है, ऐसा कौन है जो उनके फोन को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि फोन मुंबई पुलिस की कस्टडी में था। तो ये सवाल तब आए थे और अब एक बार फिर फोन सुर्खियों में है। ईडी एक के बाद एक 4 लेटर लिख चुकी है मुंबई पुलिस को, लेकिन मुंबई पुलिस ने न लेटरों का जवाब दिया है और न ही ईडी को वो फोन मुहैया कराने के लिए तैयार है। और ऐसे में ईडी ये चाहती है कि सुशांत का फोन अगर उनके हाथ लगता है तो सुशांत की जो कॉल डिटेल है, उनके जो रिकॉर्ड हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने जांच के दायरे को वो और आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस बीच कई सारे लोगों से पूछताछ भी ईडी कर ही रही है। रिया से लगातार कई राउंड की पूछताछ हो ही चुकी है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो स्टाफ है, दीपेश नाम है उनका, उनको भी तलब किया गया और दीपेश उन खास लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी थी उसे देखा था। अब वो ईडी ऑफिस में पहुंच चुके हैं और उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं। अब दीपेश से सवाल जवाब में क्या कुछ निकल कर आता है आकाश, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। हालांकि बॉलीवुड से इस बीच कई सारे समर्थन जो है वो आने लगे हैं। अनुपम खेर ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को हम इतना तो कम से कम ओ करते ही हैं, हमारी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस केस का प्रॉपर निपटान हो और इस मामले में सीबीआई की जो जांच है जिसकी मांग हो रही है उसे किया जाना चाहिए और वो बहुत जरूरी कैंपेन है और इसमें वो भी अपना जो सहयोग है वो कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कई सारे लोग जो सलमान खान के कैंप के बताए जाते हैं, जिसमें से वरुण धवन है, इसके अलावा सूरज पंचोली हैं, अब उन्होंने भी आगे आकर सीबीआई की मांग जो है वो आगे की है। उधर दूसरी और हस्तियां हैं, जैसे कि निर्भया का आपने नाम जरूर सुना होगा, सभी ने सुना हुआ है। उनकी मां है, उनका नाम है आशा देवी। उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा जब देश इंतजार कर रहा है इस बात को तो इस मामले में सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता, उनका जिक्र किया कि वो उनके संघर्ष को देखकर काफी दुखी फील करती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है आकाश, उनको भी इस बात की बात कही है कि परिवार को भरोसा रखना चाहिए, अंततः जो जस्टिस है, जो सत्य है वो बाहर आकर ही रहेगा। और मुंबई पुलिस को भी उन्होंने नसीहत दी है कि मुंबई पुलिस को परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि दूसरी ओर एक और शख्सियत है राबिया खान, जो कि जिया खान की मां है। उन्होंने भी सुशांत के प्रति अपना समर्थन जो है इस बार खुलकर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही डिफेंसलेस, बहुत ही अनहैप्पी और हेल्पलेस वो महसूस करती हैं जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। और
इसे उन्होंने जिया खान की मौत से जोड़ते हुए बताया कि कुछ इसी तरीके से जिया खान की भी जान गई थी, और सीधे तौर पर उन्होंने बॉलीवुड के जो माफिया हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर निशाना साधते हुए उसके जो लिंक्स हैं वो सुशांत सिंह की राजपूत की जो मौत हुई है उससे जरूर जुड़े हैं, इस बात का दावा किया। हालांकि इसमें एक और जो डेवलपमेंट बड़ी हुई है वो भी आकाश में आपको बता देता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के जो कजिन हैं उन्होंने एक खास दावा करते हुए मुंबई पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डायरी के फटे हुए पन्नों का लगातार जिक्र हो रहा है उसे मुंबई पुलिस ने फाड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब वो मुंबई आए थे तो तब पुलिस ने उनके सामने वो डायरी जो है उनसे ली थी, और बाद में मुझे पता चलता है कि उसके जो पन्ने हैं वो गायब हैं। तो साफ तौर पर उनके कजिन ने सीधे तौर पर मुंबई पुलिस पर ही निशाना साधते हुए कहा कि उस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत जो है अपने फ्यूचर प्लान्स लिखा करते थे, और डायरी के पन्नों को लेकर एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है। हालांकि सीबीआई की जो जांच चल रही है उस पर जो अपडेट आ रही है आकाश, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एजेंसी लगातार सीबीआई जो है वो लगातार कई लोगों के बयान जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि इन बयानों के बारे में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किन किन लोगों से पूछताछ हो गई है या किन किन लोगों से पूछताछ होगी, इसे लेकर अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी बात जो है वो बाहर निकलकर सामने नहीं आई है। और सीबीआई लगातार अपना काम तब से कर रही है जब से केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दी है, बिहार सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन आने के बाद। हालांकि अब सीबीआई अपने काम को कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में है, अब जल्द ही उस पर भी फैसला होगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग एक एक कर सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए जुड़ते जा रहे हैं, एक सेंटीमेंट जो बिल्डअप होता जा रहा है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसे भी कंसीडर करेगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब बीएमसी ने बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात कही थी कि जो भी बीएमसी ने किया उससे संदेश सही नहीं गया। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि मैसेज जो है वो भी सही जाना जरूरी होता है। और ऐसे में अगर मुंबई पुलिस में लोग अपना विश्वास खो रहे हैं और एक के बाद एक कई सारी हरकतों से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो एक सही संदेश देने के लिए भी मुमकिन है कि आगे इसकी जांच जो है वो सीबीआई ही करे। और क्योंकि वैसे भी ईडी एक तरफ जांच कर ही रही है, तो कहते हैं कि एक चीज में अगर नेशनल एजेंसी जांच कर रही है तो दूसरी चीज में भी अगर उसके साथ में स्टेट एजेंसी की जगह नेशनल एजेंसी ही लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है, तो जांच जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती है और स्मूथ भी होती है। तो ये तमाम अपडेट जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी इस वक्त तक निकलकर सामने आई। आगे जो कुछ भी इसमें आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे। जी आकाश। जी बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो भी अपडेट्स आती रहेगी हम पल पल की अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये जानकारी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारा काम अच्छा लगा, तो हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।